देखो क्रिकेट और मजहब ये अलग चीज है। अभी जो ये अलग चीज है, इसने जो तस्वीर लाया था क्रिकेट के मैदान में क्यों लाया था? तो शरारत करने के लिए आया था। तो आपने इसको जो मिलिटेंट्स बोला है या कि इसने फिर गुनाह किया है। और भाई मिलिटेंट्स यानी शरारत पसंद। अभी एक क्रिकेट का गेम है और तू उधर तस्वीर ले जाते हो। कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो है वो वार्न कर दिया पाकिस्तान को कि भाई साहब आपने अपना जो है वो यहाँ पर बंदोबस्त कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो खतरात मौजूद है कि भाई कोई जो है यहाँ पर हमला हो सकता है। और जो है वो जो बाहर से आए हुए फैंस हैं, चाहे वो चाइना से या जहां से भी हैं, उनको किडनैप किया जा सकता है। अब ये जब वो भागता हुआ आ रहा है और एक तस्वीर लड़ाता हुआ आ रहा है, अब क्रिकेटर को क्या पता कि ये कौन है। अब वो थोड़ी ना साद रिजवी को जानते हैं कि ये कौन है। मतलब कि ये नॉन मैच्योर हरकत है। इससे क्या है, इमेज खराब होता है। मतलब कि दुनिया में इस टाइम हमें ऐसा फूंक फूंक पे कदम रखना चाहिए ताकि हमारा मुल्क का इमेज बेहतर हो। रास्ते में बच गया न्यूजीलैंड का प्लेयर। आप सोचिए अगर इस बंदे के पास कोई चक्कू होता या कोई नाइफ वगैरह कुछ भी छोटी चीज होती, नोकीली चीज होती, एक पेन ही होता, तो क्या ये न्यूजीलैंड का प्लेयर बच जाता? और यही रीजन था कि दुनिया चिल्ला रही थी कि भाई पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी करवाना बेवकूफी है। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट पार्टी का सपोर्टर, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंच गया। पिच पर जहां पर प्लेयर मैच खेल रहे थे, वो सपोर्टर वहां पर पहुंच गया और वहां जाके उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। इंडिया इस चीज के ऊपर काम कर ही रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमला कर सकती हैं। तो हमने ये देखा कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, उसका एक वर्कर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड में घुस गया और वो खिलाड़ियों तक पहुंच गया। जब मैंने खुद ये खबर सुनी है ना, तो मैं खुद चौंक गया था, सकते में चला गया था। और बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये पाकिस्तान के लिए। उसकी रीज़न ये थी कि पाकिस्तान में 29 साल बाद इतना बड़ा, आप ये कह लें कि एक इवेंट आया था। एक टीम जो थी, टीम इंडिया, हमारे जो हमसाए हैं, उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमारे पास पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, भारत ने जब कहा था कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है पाकिस्तान में, इसीलिए हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने वहां नहीं आएंगे, तब पाकिस्तानियों ने ये कहा था कि भारत जो है वो पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहता है और इसीलिए इस तरह की बातें कर रहा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी नंबर 1 है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो भाई परिंदा छोड़ो, कल जो मैच हुआ है न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का, उसमें पूरा का पूरा बद्दा ग्राउंड के अंदर घुसता है, तहरीके लब्बैक का, और अपने हाथ में उसके लीडर की फोटो होती है और वो जाके सचिन रविंद्र को पकड़ लेता है। अच्छा हुआ उसके हाथ में कोई और चीज नहीं थी, नहीं तो ये जो मसला है बहुत बड़ा हो सकता था। और इनकी जो नंबर 1 सिक्योरिटी है वो सब कुछ देखती रहती है। तो भाई ये हाल है पाकिस्तानियों का। अब ये जो कुछ हुआ है, अब इसके बाद पूरे सोशल मीडिया पे इसके ऊपर डिस्कस चल रही है। तो पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कह रहा है, पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर क्या कह रही है, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। मैं ये इसको बड़ी अनमेच्योर सी हरकत समझूंगा, क्योंकि एक तो बात ये है कि एक तो पहले हमारा इमेज बड़ा अजीब सा क्रिएट किया हुआ है। पूरी दुनिया में समझती है कि वहाँ पे हम सेफ नहीं हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आए हैं, खेल रहे हैं। बट एक ऐसी गलती होती है इंसान के पास जिससे फिर वो टैग लग जाता है। वो कहते हैं जी यहाँ पे जो है वो हम पे अटैक हो जाएगा। इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। वो बात जिद रहा और नहीं भी आया। और साथ ही अगर देखिए तो हमारा एक पॉलिटिकल बंदा, जिसको वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको बैन किया हुआ है, जिनके इश्यूज होते हैं, जिन्होंने मोटरवे बंद की हुई, जिनके मतलब डिफरेंट एहतजाज होते रहते हैं, उसका बंदा पिच पे पहुंचता है, रवि राजेंद्रा के, वो उसके चेहरे के ऊपर खौफ था कि पता नहीं अब मेरे तरफ ये आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, क्या करने आ रहा है, और ऊपर से तस्वीर उठाई हुई है। मतलब कि पहली बात तो ये है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। और अगर आप मैच देखने जा रहे हो तो आप इतनी चवल मारोगे जहाँ पे हमारा मतलब कि आपने क्या ठेका उठाया हुआ है कि पाकिस्तान की इज्जत जो है उसको खुद ही नीलाम कर देना है। हम दूसरों पे लाके दूसरे ये कह रहे हैं, इंडिया वाले ये, और भाई हम खुद क्या कर रहे हैं अपने कंट्री के साथ। आतंकवादी ग्रुप के एक मेंबर ने अपने लीडर की तस्वीर उठाकर भागता भागता आया है न्यूजीलैंड के प्लेयर की तरफ और उसको जो है अपने उसको दबाने की कोशिश की। यानी कि उसको न्यूजीलैंड के प्लेयर से कोई प्यार नहीं था, ना ही वो न्यूजीलैंड के प्लेयर का इतना बड़ा फैन था। अगर फैन होता
तो अपने लीडर की तस्वीर उठाने की क्या जरूरत थी? अगर फिर भी उसे न्यूजीलैंड के प्लेयर का वो बड़ा फैन होता तो उसके पास जाकर उसको सिर्फ दबा के फिर दोबारा तस्वीर दिखाकर उछलने का, ये पूरा ड्रामा था। ये हालत है पाकिस्तान के सिक्योरिटी की। और ये तो चलो खैर है कि भाई सस्ते में बच गया न्यूजीलैंड का प्लेयर। आप सोचिए अगर इस बंदे के पास कोई चक्कू होता या कोई नाइफ वगैरह कुछ भी छोटी चीज होती, नोकीली चीज होती, एक पेन ही होता, तो क्या ये न्यूजीलैंड का प्लेयर बच जाता? और यही रीजन था कि दुनिया चिल्ला रही थी कि भाई पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी करवाना बेवकूफी है। लेकिन आईसीसी दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ, उन्होंने प्रूव कर दिया कि आईसीसी कितना बड़ा बेवकूफ है। जब मैंने खुद ये खबर सुनी है ना तो मैं खुद चौंक गया था, सख्ते में चला गया था और बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये पाकिस्तान के लिए। उसकी रीज़न ये थी कि पाकिस्तान में 29 साल बाद इतना बड़ा आप ये कह लें कि एक इवेंट आया था। एक टीम जो थी टीम इंडिया, हमारे जो हमसाए हैं, उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से हमारे पास पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। हमने नो डाउट कि अपनी सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ बनाई हुई थी, लेकिन आप ये देखें कि इसके बावजूद आप देखें ऑडियंस को तो सिक्योरिटी का भी सिक्योरिटी फेलियर, इसे हम लोग ये तो नहीं कह सकते। आप सिक्योरिटी एजेंसीज के जितने लोग हैं उन्हें ये तो नहीं पता कि कोई बंदा जो है वहाँ पे जाके वहाँ पे खेल के दौरान जो है वो क्रॉस करके अंदर चला जाएगा। अब इंडिया तो नहीं आया था ना ये इमेज हमारी पोर्ट्रे करने, ये तो मतलब सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं समझता आप अपने मुल्क के साथ क्या करो, आप अपने मुल्क की इज्जत के साथ वही ना, खुद ही दुश्मन बने बैठे हैं ना। हम तो इल्जाम ठहरा देते हैं, इंडिया ने ये कह दिया, इंडिया ने वो कह दिया, इंडियन मीडिया ने ये कह दिया। ओ भाई उन्होंने जो कह दिया, हमने क्या किया? अगर हम ग्राउंड में अगर तस्वीर लगाते हुए भागेंगे खिलाड़ियों की तरफ, खिलाड़ी डर के माहौल के मेरी तरफ क्यों आ रहा है, हाँ। तो इसमें हमने खुद ही ठेका उठा लिया ना खुद को बदनाम करने का। हाँ। फिर कहेंगे जी इंडियन मीडिया ने ये कर दिया, अमेरिका का हाथ है। ओ भाई किसी का हाथ हो ना हो, हमारा खुद का हाथ है कि हम कहीं पे भी मौका नहीं छोड़ते कि किसी ना किसी का दाग धब्बा हम पे लग जाए। और फिर जब उस दाग धब्बे को डिस्कस किया जाए फिर कहा जाता है कि इसको छुपाया जाए। ओ भाई क्यों छुपाया जाए? जो पॉइंट है उसको डिस्कस किया जाए, उसको रोका जाए, उस चीज को खत्म किया जाए। कहा जाता है ये सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी है, हमने खंदकें बना दी हैं, हमने इतने टोए बना दिए हैं, हमने ये बना दिया, यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। भाई वो गया ना ग्राउंड के अंदर, पहुंचा, पिच के ऊपर पहुंचा, उसके पास तस्वीर थी, कोई और ऐसा हथियार नहीं था। अब वो डरेंगे। अब ये जब वो भागता हुआ आ रहा है और एक तस्वीर लड़ाता हुआ आ रहा है, अब क्रिकेटर को क्या पता कि ये कौन है। इंडिया इस चीज़ के ऊपर काम कर ही रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमला कर सकती हैं। तो हमने ये देखा कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, उसका एक वर्कर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड में घुस गया और वो खिलाड़ियों तक पहुंच गया। एक खिलाड़ी जो पिच के ऊपर थे, इनको ऐसा, द पर्सन हु एंटर्स इनटू द पिच अनकॉल्ड फॉर इन दिस वे इज नोन एज, जिसे कहते हैं ना पिच इन्वेडर कहा जाता है। तो वो बंदा जो है वो आया और उसने रचन रविंद्रा उसके पास चले गए। अब ये आपको पता है दिस इज अ वन डे इंटरनेशनल मैच है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, और आप एक रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी, अ रिलीजियस पार्टी, ए पॉलिटिकल पार्टी, अ मिलिटेंट पार्टी, ये वो पार्टी है जिसकी हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर पाबंदी भी लगाई रखी है। आप ये कह लें कि इल्म की कमी होती है और नादानिस्ती की होती है कि या पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ना पॉलिश नहीं किया जाता अपने क्राउड को, अपने सपोर्टर्स को फैक्ट्स एंड फिगर नहीं बताए जाते। अब वो साद रिजवी साहब की तस्वीर लेके ग्राउंड में चला गया। अब ये देखें कि उनका नाम क्या है, ग्रैंडल के जो रविंद्रा न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, उसको जाके गले लगा दिया। पहली बात यह कि हमने सिक्योरिटी को मामूर करने के लिए हमने स्टेडियम के आसपास के खंदक खोदी। खंदक के बाद अब ये बंदा खंदक क्रॉस करके आगे रनिंग मैच के दौरान ये बंदा चला गया। अब सवाल ये है कि मुझे माइंड सेट की समझ नहीं आती। देखें, इसे आप लोग जहालत कह सकते हैं, अनएजुकेटेडनेस कह सकते हैं कि साद रिजवी की तस्वीर लेके ग्राउंड के दौरान चलते हुए मैच में लेके चले जाना और एक रनिंग जो क्रिकेट में खेल रहा है उस प्लेयर के साथ उसको गले लगा लेना जाके। सिक्योरिटी है ना हमारी। अब देखें कि हमारी सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। हम चाह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले, लेकिन इंडिया का ये हमेशा से स्टांस था कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, हम पाकिस्तान में सेफ नहीं है, लिहाजा टीम इंडिया पाकिस्तान जाकर नहीं। अपने मुल्क की इज्जत करवाएं। ये क्या बात हुई कि आप अपने लीडर की, यार सारा साल पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां मर्जी अपने लीडर की जो है वो लहराएं। इसे कहते हैं बेसिकली ये अटेंशन सीकर होते हैं। व्हेन दे डोंट गेट अटेंशन तो दे हैव टू गेट अटेंशन। तो वो ये अटेंशन सीकर हैं सारे, और फिर ये क्या करते हैं, कहते हैं जनाब हम तो अब ये लेके आ गए और हम तो ये करेंगे वो करेंगे। ओ भाई साहब, आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे
आप पाकिस्तान की क्यों जो है वो इंसल्ट करवाने के लिए तैयार बैठे हैं? व्हाई आर यू वेटिंग फॉर दिस? व्हाई? क्यों क्यों आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान की जो इंसल्ट इस चीज से अगर करवाएंगे तो आपको आपको बहुत ज्यादा ये कुछ सवाब वाला काम है? अब वो थोड़ी ना साद रिजवी को जानते हैं कि ये कौन है। मतलब कि ये नॉन मैच्योर हरकत है, इससे क्या है इमेज खराब होता है। मतलब कि दुनिया में इस टाइम हमें ऐसा फूंक फूंक पे कदम रखना चाहिए ताकि हमारा मुल्क का इमेज बेहतर हो, हम बेहतर करने करवा सकें। बेहतर करने की बजाय हम रोज कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा इमेज खराब चला जाता है, और ये इतने कंडेम्नेबल ये है, इसको जो है वो एक्शन लेना चाहिए। और इस तरह की तस्वीरें या ये पहुंची कैसे? पहले तो ये एक सिक्योरिटी फ्लॉ है, ठीक है। बड़ा ये कहते थे कि हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है। और एक ऐसी तंजीम जो कलअदम जिसे करार दिया गया है, ठीक है, एक ऐसी तंजीम जो किसी के ऊपर भी ब्लेस्मी का केस लगा के उनकी गर्दनें उतारने पे आ जाते हैं। अभी हमने लिबर्टी में जो सिचुएशन देखी, इन्होंने एक लड़की को पकड़ लिया और हलवा वाला केस जी ना? जी वो एक सिंपल एक ड्रेस पहन के आई थी जिसपे अरेबिक वर्ड्स लिखे थे। थोड़ी बदनामी हुई थी कि ये पाकिस्तानी पढ़े लिखे नहीं है, हलवा था वो, ठीक है। आप इस तरह की तंजीम और इस तरह के बंदे इस तरह के पोस्टर लेके स्टेडियम के अंदर आ रहे हैं, ये आपकी पोस्टर आया कैसे? चेकिंग कहाँ थी? यही तो बात है ना। और एक कलदम तंजीम, उसके बंदे आप इस खुलेआम फिर रहे हैं, एक दहशतगर्द तंजीम के बंदे खुलेआम छुटे हुए हैं, ये आपकी सिक्योरिटी का। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानी बड़े परेशान है भाई इस चीज से कि ये जो बंदा है ये किस तरह ग्राउंड के अंदर घुसा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान का नाम काफी खराब हुआ है। और दूसरा बड़ा टेंशन इनको ये है कि ये जो कुछ हुआ है भाई इसको अब भारत का मीडिया उठाएगा और भारत का मीडिया इस पे बातें करेगा। तो भाई जरूर बातें करेगा, और वो इसलिए करेगा क्योंकि जब भारत ने ये कहा था कि हमें पाकिस्तान से सिक्योरिटी कंसर्न है इसलिए हमारी टीम वहाँ नहीं खेलेगी, तब यही पाकिस्तान का मीडिया काफ़ी चीख रहा था कि भारत जो है पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी नंबर 1 है और ये चैंपियन ट्रॉफी से भारत जलता है। तो अब ये भाई जो नंबर 1 सिक्योरिटी की बातें ये कर रहे थे चीख चीख के, ये सिक्योरिटी अब पता चली कौन सी सिक्योरिटी है। परिंदा तो दूर की बात, पूरा का पूरा बंदा अंदर में घुसता है और जाके वो खिलाड़ी को दबोचता है। तो इस तरह की इनकी सिक्योरिटी है भाई। तो अब पाकिस्तानियों से यही बात करूंगा कि भाई आने वाले जो बाकी मैचेस है उसमें थोड़ी सी आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट करे तो अच्छा होगा। वैसे भी भारत की टीम तो वहाँ नहीं है, हम तो वहाँ पे यूएई में खेलेंगे भाई, मगर जो बाकी टीम्स है उनका ज़रा ज़्यादा ख्याल रखें, नहीं तो पता नहीं। अब इस बार तो उस बंदे ने फ़ोटो लाई थी, अगली बार कोई और कुछ लेके आ जाए, बड़ा मसला हो सकता है, तो थोड़ा ख्याल रखें। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।